स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम जो पोशाक की कांसली होती है उसकी सिलाई करना सीखेंगे। कैसे हम टूकी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट के टूकी बहुत सिंपल तरीके से ज्वाइन करना सिखाएंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब जो धागे बाहर रह जाते हैं ये वो नहीं रहेंगे और ये एकदम यूनिक तरीका है। तो देखिए हमने टूकी और अस्तर दोनों कट कर लिया, मतलब मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों हमने कट कर लिया है। अब दोनों को हम इस तरीके से सिलाई की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहे तो ग्लू लगा के, फेविकॉल लगा के, जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपका फैब्रिक और टूकी एक जगह सेट हो जाएगा। और जब हम सिलाई करेंगे तो बार बार में ऊपर नीचे नहीं होता, वरना कई बार हमारा फैब्रिक खिंच जाता है या हमारा अस्तर खिंच जाता है। तो इस प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके से आपको टूकी पूरी चारों तरफ से बंद कर लेनी है। मतलब 4.5 इंच पे 2 पॉइंट पे आपको ऐसा निशान लगा लेना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब 1/2 इंच, जो 1/2 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा टूकी कट करनी है। अब देखिए हमने इस तरीके से टूकी पूरी चारों तरफ से बंद कर ली है। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। और अगर आपने ज़्यादा फैब्रिक बाहर निकाला है सिलाई से, तो देखिए मेरा थोड़ा सा निकला हुआ है दो तरफ से, तो हम इसे भी कट कर लेंगे। इस तरीके से जब हम टूकी ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ हमारा 2 सिलाई में काम हो जाएगा और बहुत सुंदर भी लगेगा, और हमें कपड़ा खींचने का भी कोई डर नहीं रहेगा, और एकदम हमारी टूकी जो फिनिशिंग से लगेगी। अब इस तरीके से हम दूसरी टूकी को भी सिलाई कर लेंगे। मतलब तो दोनों टूकी हमने सिलाई कर ली है। अब ये है हमारी आर्ट। ये आर्ट का हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो है। अब देखिए इसको हमने उल्टा रखा है। जो हमारा जो बीच का टाँका होता है आर्ट में, मतलब जो हम सिलाई करते हैं, उसे हमने नीचे वाली साइड रखा है। अब इसके ऊपर हम टूकी रखेंगे। तो देखिए जो अस्तर है उस पे हम जो हमारी आर्ट का अस्तर जो है उस पे हम टूकी का अस्तर रखेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी तरफ हम हमारे आर्ट का मेन फैब्रिक रखेंगे, और जो इसकी सिलाई है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। आर्ट में टूकी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमने नीचे मेन फैब्रिक रखा है, जिसकी बीच की सिलाई वो हमने नीचे की साइड रखी है। अब देखिए ये हमारा जो टूकी का अस्तर है वो हो जाएगा। फिर हमारा टूकी का मेन फैब्रिक आता है, उसके ऊपर हम जो हमारी आर्ट का मेन फैब्रिक है वो रखेंगे, और जो आर्ट के मेन फैब्रिक की सिलाई है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। अब इस तरीके से देखिए जो हमने टूकी की जो सिलाई करी थी उसके ऊपर ऊपर मेजरमेंट करके आपको ये सिलाई लगानी है। क्योंकि टूकी की गोलाई है इसलिए आपको धीरे धीरे सिलाई लगानी है, और अगर आप एक्सपर्ट है तो आप जल्दी भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ मशीन जो हमारी सिलाई का पंजा है, पंजा उठाना, आपको सुई ऊपर नहीं करनी है। देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे गोलाई में लेते हुए और टूकी को आर्ट से ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारा 2 सिलाई में काम हो जाएगा। उसमें जब हम दूसरे एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी जिसमें हम 3 या 4 सिलाई करेंगे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगता है और ये बहुत आसान तरीका है। तो आप भी इस तरीके से एक बार आर्ट को टूकी के ज्वाइन करके देखिएगा। जो हमने टूकी और टूकी का जो अस्तर और जो फैब्रिक ज्वाइन करते समय जो सिलाई लगाती, हम उससे उसके ऊपर ही आर्ट पे मतलब जब आर्ट के हम टूकी ज्वाइन करेंगे तो उसके ऊपर ही हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से अब हमने टूकी ज्वाइन कर ली है। एक तरफ की टूकी हमने ज्वाइन कर ली है, दूसरी तरफ मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। अब देखिए हम टूकी को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये मेन फैब्रिक और टूकी का मेन फैब्रिक और आर्ट का मेन फैब्रिक एक तरफ आ गया, और जो अस्तर वाला भाग है वो हमारा नीचे रह गया। देख सकते हैं आप, बहुत फिनिशिंग से काम हुआ है। पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो साइड में उसे हम कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टूकी को और आर्ट को सही कर
बराबर करके आपको अच्छी तरीके से बिछा के फिर कट करना है, वरना कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कट कर देते हैं और हमारा आर्ट का जो कपड़ा होता है वो तिरछा कट जाता है। देखिए हमने जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर लिया। इसमें देखिए आपको कहीं से भी धागा या फिर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका कोई भी धागा या जो कपड़ा है वो बाहर नहीं दिख रहा है। अब हम इस पे इस तरीके से सीधा मतलब मेन फैब्रिक पे हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। आपको वही दो पॉइंट छोड़ कर सिलाई करनी है, क्योंकि ये गोलाई में है तो आपको थोड़ा सा कपड़े को खींचते हुए सिलाई करनी है, वरना आपका कपड़ा जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो बहुत बारीक होता है। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारा कहीं से भी कोई भी धागा वागा नहीं निकला है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब इस तरीके से हम सिलाई कर ली है हमने। ये हमारा पहला तरीका था, कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि मतलब नेचुरल है और काफी सालों से चला आ रहा है। तो इस तरीके से आर्ट को रखना है। अब उस पर हम टूकी जॉइंट कर लेंगे, लेकिन इसमें टूकी जॉइंट करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें टूकी 1/2 इंच बाहर रहेगी, मतलब क्योंकि हम फोल्डिंग करेंगे तो वो टूकी से ही होती है, इसमें आर्ट से फोल्डिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको मतलब 1/2 to 1/2 इंच मतलब चौथाई भाग आपको आर्ट से बाहर रखते हुए इस तरीके से टूकी जॉइन कर लेनी है। हमारी टूकी क्योंकि गोलाई में होती है तो थोड़ा आप इस पे संभल के सिलाई करें और स्लो सिलाई करें, मतलब धीरे धीरे, इसमें गोलाई देनी होती है। एक बार जब हम कपड़ा मतलब गोलाई नहीं दे पाते और हम बार बार से सिलाई निकालते हैं और देते हैं तो फिर वो हमारा जो मेन फैब्रिक होता है उसकी बहुत बारीक होता है और उससे रेशेस निकलने लग जाते हैं, मतलब धागे निकलने लग जाता है और हमारा कपड़ा खराब हो जाता है। देखिए अब हमने टूकी जॉइंट कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से जो हमारा अस्तर है आर्ट का उस अंदर की साइड फोल्ड करके और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हमने पहले लगा ली है। अभी हमारी मतलब एक सिलाई हमने आर्ट को और टूकी को जॉइंट करने में लगाई थी। अब दूसरा हम टूकी की फोल्डिंग कर रहे हैं। जब भी हम टूकी की फोल्डिंग करते हैं तो आप याद रखिएगा कि टूकी का चौथाई भाग हमेशा एक्स्ट्रा लेना है आपको आपके नाप से और टूकी से ही हमारी फोल्डिंग होगी। इस तरीके से आपको धीरे धीरे गोलाई में देते हुए और सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमारी फोल्डिंग हो चुकी है। वैसे मुझे पहले वाला जो तरीका था वो ज़्यादा अच्छा लगा कि उसमें बहुत आसानी से और 2 सिलाई में काम हो गया। अब देखिए ये हमारा जॉइंट हो गया। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई कर लेंगे। वही सिलाई आपको 2 पॉइंट छोड़ के करनी है, या फिर आप इस तरीके से भी देख लीजिए कि जो हमारी पंजे का जो एक टैप होता है उस एक टैप की दूरी पर हमें सिलाई करनी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा टूकी जॉइन करने का तरीका आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वैसे मुझे पहला तरीका बहुत अच्छा लगा और बहुत सरल भी था और उसमें टाइम भी कम लगा। तो आप भी इस तरीके से राजपूती पोशाक की जब सिलाई करें तो आप टूकी जॉइंट करें, बहुत आसानी से और जल्दी हो जाती है। मैंने 2 तरीके बताए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आपको आसानी होगी सिलाई करने में। देख सकते हैं आप कहीं से भी कोई भी धागा बाहर नहीं निकला हुआ है इस वीडियो में।